गोविंद दाव खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। दरअसल गुरुजी की जो भूमिका है, जो अहम भूमिका हमारी जिंदगी में बताई गई है, जो महिमा बताई गई है, वो भगवान से भी ज्यादा बढ़कर बताई गई है। लेकिन जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, इस कहानी को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी गुस्सा आने लगेगा, आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। एक पिता है जो अपने बेटे को बड़ा होकर कुछ बनाना चाहता है, कुछ कराना चाहता है, उसके लिए वो हर सपने को पूरा करना चाहता है। इसलिए कक्षा 5 में जब वो बच्चा पढ़ रहा था तो उन्होंने उस बच्चे की पढ़ाई के लिए एक होम ट्यूशन लगवाया था, ताकि टीचर घर पे आएगी, पढ़ाकर चली जाएगी। लेकिन शुरू से ही उस टीचर की उस बच्चे को लेकर नियत खराब हो जाती है, और इतनी खराब हो जाती है जब वो बच्चा 12 या 13 साल के आसपास का होता है तो उसके साथ वो फिजिकल रिलेशंस बनाना शुरू कर देती है, उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। और इस तरह से लगातार पता चल जाता है कि उन दोनों ने हद पार कर दी है। जब उसकी ये भी हद पार करने के बाद, फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद, वो उसे लेकर भाग जाती है और दावा करती है कि मैं इससे गर्भवती हूँ। वो गर्भवती सिर्फ इसी बच्चे से हुई है या नहीं, इस घटनाक्रम का खुलासा होता है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि शिक्षक ने इतने पवित्र रिश्ते को अपवित्र कैसे कर दिया। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, मैं साजिया। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है गुजरात प्रदेश के जिला सूरत की। ये सच्ची घटना है। दरअसल 30 अप्रैल 2025 की सुबह 4 बजे के आसपास गुजरात पुलिस, उसको एक सूचना मिलती है। गुजरात पुलिस को मुखबिर के माध्यम से ये बताया जाता है कि आपको जिसकी तलाश है, दरअसल वो गुजरात राजस्थान के बॉर्डर पर एक रतनपुर जगह लगती है, वहां के पास में एक श्यामलाल जी की एक जगह लगती है, वहां जाइए, वहां पर एक लग्जरी गाड़ी गुजरेगी, आपको जिसकी तलाश है उस बस के अंदर आपको बैठे हुए मिल जाएंगे। पुलिस ने जैसे ही सूचना को गंभीरता से लिया है, उसके बाद फिर पुलिस ने घेराबंदी की, और घेराबंदी करने के बाद वो पहुंच जाती है वहां पर जहां पर लग्जरी बस आ रही थी। जो लग्जरियस बस थी, जो बड़ी बस थी, उसमें वो दोनों बैठे हुए थे। 30 अप्रैल 2025 की शाम लगभग 4:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा होगा। अब जैसे बाईपास के पास उसे रुकवाया जाता है, रुकवाने के बाद एक एक यात्री, एक एक मुसाफिर को देखा जाता है, लेकिन पहली बस के अंदर कुछ भी नहीं मिल पाता। पुलिस वाले कहते हैं कि शायद मुखबिर ने सूचना गलत दी होगी, लेकिन इसी बीच में एक और बस आ जाती है। जब और बस आती है तो उस बस को जाने दिया जाता है, और दूसरी बस, उस लग्जरी बस के अंदर ही एक यात्री, एक मुसाफिर, उस सबसे बातचीत की जाती है, उनसे दिखाया जाता है जो फोटोग्राफ उनके पास था, जो फोटो था उनके पास, उस फोटो को उन सबके लिए दिखाया जाता है कि तुमने इन्हें देखा है। लेकिन दूसरी बस के अंदर भी जब कोई नहीं मिलता तो पुलिस वाले हार जाते हैं, थक जाते हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से ऐसा कौन सा इलाका था, ऐसी कौन सी जगह थी जहां पर उन दोनों को तलाशा नहीं गया था, ऐसा कौन सा सीसीटीवी फुटेज कैमरा था जिसकी वो जद में आए थे, उसको देखा नहीं गया, खंगाला नहीं गया, ऐसा कौन सा मोबाइल था, ऐसा कौन सा टावर था जहां से देखने की कोशिश ना की गई हो कि हो सकता है कि इस टावर से वो गुजरे हो, इस टावर से वो गए हो। आखिरकार दूसरी बस में भी वो नहीं मिलते। जब तीसरी बस आती है, तीसरी बस में भी इसी तरह देखा जाता है, इसी तरह से तलाश ली जाती है, हर एक शख्स को उठाकर हर एक शख्स से बातचीत की जाती है, आखिरकार मिल जाते हैं। दरअसल 23 साल की एक लड़की है जो कि पेशे से शिक्षिका होती है, वो टीचर होती है, उसके साथ उसके बिल्कुल बराबर में एक लड़का बैठा हुआ है जिसकी उम्र लगभग 13 साल के आसपास बताई जाती है। पुलिस ने उन दोनों को हिरासत में लिया, और हिरासत में लेने के बाद जब उन्हें लेके जाते हैं तो फिर उसके बाद आगे जो होता है वो वाकई आपको चौंकाने वाला है, वाकई आप लोगों को सोचने पर मजबूर करने वाला है। दरअसल 25 अप्रैल 2025 की बात है। व्यापारी अपने 13 साल की लड़की का इंतजार कर रहा था। उसका पिता, वो घर से ट्यूशन पढ़ने के लिए निकला था वो लड़का, लेकिन कई घंटे बीत जाते हैं जब वो बेटा वापस नहीं आता, तो घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, उसे ढूंढने लगते हैं, तलाश करने लगते हैं। लेकिन जहां जहां वो जाता था वहां सभी से पूछ लिया गया था कि तुमने हमारे बेटे को देखा है, लेकिन जब बेटे को किसी ने देखा नहीं होता है तो जरूर कोई ना कोई बताता। अब घर वालों ने सीसीटीवी कैमरा उस सोसाइटी का देखा कि कहीं किसी के घर में तो नहीं खेल रहे, उसी से पता चलता है कि बेटा तो यहाँ से गायब हो चुका है, भाग चुका है। तभी वो पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है, और इन दोनों को, यानी कि टीचर को जो घर से गायब थी, जब टीचर के घर जाया जाता है तो पता चलता है कि टीचर भी घर पे नहीं है, और 13 साल के बच्चा भी घर से गायब है। आखिरकार पुलिस ने अब ट्यूशन टीचर से पूछा कि क्या मामला है, तो वो बोलती है। उसके सुनने के बाद हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो कहती है, जो सुनाती है, दरअसल बात ही कुछ ऐसी होती है। वो कहती है कि मैं इसके बच्चे की मां बनने वाली हूँ और मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे पेट में इसका बच्चा पल रहा है। शुरुआत में लग रहा था कि सब झूठ बोल रही है, लेकिन जब उसका मेडिकल परीक्षण यानी कि यूएसजी अल्ट्रासाउंड कराया जाता है तो मेडिकल परीक्षण में पता चलता है कि 5 महीने और 4 महीने की गर्भवती, 5 महीने और 4 दिन की ये गर्भवती है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में साफ आ जाता है। बस इतना था। उसके बाद फिर पुलिस ने इस लड़की से और उस बच्चे से अलग बातचीत की, फिर इन दोनों को साथ में बिठाकर बातचीत की। जो बात सामने आती है उसको सुनने के बाद हैरानी सभी को होती है। दरअसल वो लड़की
वो लड़का कक्षा 5 में पढ़ रहा था, ये लड़की जो थी उसी सोसाइटी में रहती थी और वो लड़का भी उसी सोसाइटी में रहता था। तो परिवार वालों को एक ट्यूशन टीचर की जरूरत थी और इसके लिए किसी ने बताया कि उसके पास में एक लड़की रहती है, आप उससे ट्यूशन क्यों नहीं पढ़वाते हो। अब जब इस लड़की को ट्यूशन आता था पढ़ाना, इसके लिए एक उस लड़की के लिए टीचर ढूंढा जाता है, वो घर पे आने लगती है, पढ़ाने लगती है। अब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे बच्चों की भी तादाद बढ़ने लगती है, यानी कि अब उसके घर में कई और बच्चे भी ट्यूशन के लिए पढ़ने के लिए आने लगते हैं। तब इस लेडी शिक्षक ने कहा कि मैं इस बच्चे को यहाँ नहीं पढ़ा सकती, अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो क्या मैं इसे अपने घर ले जा सकती हूँ, क्योंकि बाकी और भी बच्चे आते हैं, वो सब बच्चे इसके साथ ही हैं, सोसाइटी का मामला था। इसलिए परिवार वालों ने कहा कि हमें कोई ऐतराज नहीं है, ऑब्वियसली कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि उसी सोसाइटी में लड़की रहती थी, उसी का लड़का था, आप इसे अपने घर पे बुला सकते हो। घर वालों ने कहा वही इसे आराम से आप पढ़ा लेना। टीचर ने इस लड़के को अपने घर पर बुलाना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ने लग जाता है। उसने 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं जब तक वो पहुंचता है, इसी तरह से शुरुआत में बच्चे बढ़ने लगते हैं और एक वक्त ऐसा आता है कि जब कोई भी बच्चा ट्यूशन के लिए था ही नहीं, अब था तो सिर्फ वही लड़का जो उस मैडम के घर पे ट्यूशन पढ़ने के लिए जाया करता था। जब जब उस मैडम को मौका मिलता था तब तब उस लड़के पर वो डोरे डालती थी, तब तब उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करती थी, आकर्षित करती थी और वो इसे इतना आकर्षित कर लेती थी कि उसके साथ वो गलत काम करवाने लग जाती है। उसे मिलकर वो उसे अपने कमरे में बंद करना, बंद करने के बाद उसके साथ फिजिकल रिलेशंस बनाना, जब भी मौका मिलता था तब ही वो ऐसा करती थी। और इसी तरह से करते करते वक्त जो है कि आगे बढ़ने लग जाता है। इधर जो लड़की है उसकी उम्र बढ़ रही है, यानी कि उसकी लगभग 23 साल के आसपास की एज हो जाती है और घर वाले कहते हैं कि तुम शादी क्यों नहीं कर लेती हो, अब तुम्हारी शादी की उम्र भी हो रही है। लेकिन लड़की साफ साफ मना कर देती है टीचर की मैं शादी नहीं करने वाली हूँ। जो उससे मन में था, जो उसको पता था, वो किसी को बताना नहीं चाहती थी। उधर लड़के का मन अब पढ़ाई से भी हटने लगा था, क्योंकि घर वालों ने कहा कि अब तुम वहां से ट्यूशन छोड़ दो, तुम्हारे ट्यूशन कहीं दूसरी जगह लगवा दिया जाएगा। लेकिन लड़का कहता है कि मैं तो वही ट्यूशन पढ़ने के लिए जाऊंगा। अब मैडम ने उस पर कुछ इस तरह से जादू किया था कि वो मैडम को छोड़ना ही नहीं चाहता था। अब वो मौका पाते ही मैडम के पास चला जाया करता था। अब लड़की के, चाहे वो टीचर के घर वाले हो या फिर लड़के के घर वाले हो, वो नहीं चाहते थे कि ये दोनों आपस में मिले, इन दोनों में आपस में बातचीत हो, क्योंकि इन दोनों को भी दोनों की फैमिलीज को भी कहीं ना कहीं इनकी नजदीकियां दिखने लगी थी। इसी तरह से इनकी नजदीकियां जो थी वो बढ़ने लगी थी। लेकिन एक दिन मौका पाते उस टीचर ने जो किया वो वाकई आप लोगों को खौफनाक लगेगा। वो मौका पाती है, उस लड़के से कहती है कि अब इस बार जब तुम घर में आओ तो अपना कुछ ना कुछ कपड़ा, ये सब चीज लेके आना, अब यहाँ से हम कहीं दूर निकलते हैं। जब दूर निकलने की पूरी प्लानिंग कर ली जाती है, लड़का अपने घर से कुछ कपड़े, कुछ जो जरूरत की चीज होती है ट्रैवलिंग में, वो सब सामान लेके आता है। अब यहाँ से इस टीचर ने वीआर मॉल से कुछ खरीदारी की, लड़के के लिए नए कपड़े बनवाए, जूते उसे दिलवाए, अपने लिए बैग लिया, सूटकेस लिया। इस तरह से वो सामान लेकर और 25 अप्रैल 2025 को मौका पाते ही घर से निकल जाते हैं। 23 साल की टीचर और 13 साल का लड़का घर से बाहर जाते हैं। अब यहां से निकलने के बाद वो सीधा सूरत के रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद वो इंतजार कर रहे थे कि कब रेलगाड़ी आएगी और वो कब किस दिशा में जाएंगे। घंटों तक सोचते रहते हैं, लेकिन रेलगाड़ी आती जरूर है, उसके अंदर बैठते नहीं है, रेलगाड़ी चली जाती है। यहाँ से निकलते हैं। टीचर ने कहा कि अगर ट्रेन से जाते हैं तो जरूर पकड़े जाएंगे, इसलिए हम रास्ता बदल देते हैं और बस पकड़ते हैं। अब ये बस पकड़ते हैं बड़ौदरा की बस पकड़ने के बाद एक होटल में जाते हैं और होटल वालों से बताते हैं कि हम दोनों भाई बहन हैं। जबकि वो अंदर कमरे में जाते ही ऐसा रूप अपना अख्तियार कर लेते हैं जैसे पति और पत्नी होते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं और पूरी रात वो ऐसे करते रहते हैं जैसे पति पत्नी की तरह, क्योंकि वहां कोई रोकने वाला नहीं था, कोई टोकने वाला नहीं था, वहां कोई उन्हें देखने वाला नहीं था। अब इसके बाद वहां से फिर अहमदाबाद की तरफ जाते हैं और अहमदाबाद में एक जगह लगती है काकरिया झील। वहां पर काफी अच्छा सा वक्त वो बिताते हैं और वक्त बिताने के बाद यहाँ से दिल्ली से वृंदावन से जयपुर, इस तरह से लगभग 2203 किलोमीटर का ये सफर तय कर लेते हैं और लगातार सफर तय कर रहे थे। वक्त आगे बढ़ता रहता है और पैसे खत्म होते जा रहे थे। अब ये जयपुर में पहुंचते हैं, तब लड़की यानी कि टीचर ने कोशिश की कि क्यों ना कोई नौकरी तलाश कर ली जाए, कोई जॉब ढूंढ ली जाए। यदि जॉब मिल जाएगी तो हो सकता है कि अब जो पैसे जो कम पड़ रहे हैं, पैसों की भी जरूरत पूरी हो सकती है। लेकिन नई जगह थी, नए लोग थे, वहां एकदम से काम मिल नहीं पा रहा था। इसलिए इन्होंने प्लानिंग बनाई कि क्यों ना यहाँ से निकलकर वापस चलते हैं अहमदाबाद जब वापस जा रहे थे, इसके लिए इन्होंने राजस्थान गुजरात बॉर्डर के पास ही ये पकड़े जाते हैं जब अहमदाबाद के लिए वापस आ रहे थे। और पकड़े जाने की वो जो वजह बताई जाती है, वो वजह कुछ इस तरह से होती है कि इन्होंने, लड़की जो टीचर होती है उसने अपना जो सिम कार्ड था वो तो अपने फोन से हटा दिया था, उसने नया सिम कार्ड लिया था और नया सिम कार्ड अपनी पुरानी मोबाइल में ही डाल दिया था। जब उसके मोबाइल सर्विलांस पे लगाया जाता है तो
EMI की मदद से उसकी लोकेशन लगातार मिल रही थी। पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई थी, लेकिन जहां जहां जाते थे वो पुलिस से पहले ही वहां से निकल जाया करते थे। कोई एक ऐसी जगह नहीं बची थी जहां पर वो रुके हों, पुलिस पीछे आई हो और वो पकड़ ले गए हो। आखिरकार मुखबर ने सटीक सूचना दी थी और वो पकड़े जाते हैं। जब पकड़े जाते हैं तो लड़के से बातचीत की जाते हैं, साथ ही उस टीचर से भी बातचीत की जाती है। टीचर बताती है कि उसी के साथ लगभग 3 साल से वो उसे जानती है, पहचानती है, लेकिन पिछले 1 साल से उसके साथ वो फिजिकल रिलेशंस में आ चुकी है। और यही बात जब लड़के से पूछी जाती है तो लड़की ने भी यही स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। उनकी बातचीत में ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई जिद नहीं है और किसी ने उन्हें कोई फोर्स नहीं किया है। वो अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ है। लेकिन उम्र 18 साल उस लड़के की भी पूरी नहीं हुई थी और कानून इस बात की कोई इजाजत नहीं देता। पहले जो मुकदमा दर्ज हुआ था वो अपहरण की धाराओं में दर्ज हुआ था और बाद में कुछ धाराएं इसमें बढ़ा दी जाती हैं। BANS की धारा 137(2) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। साथ ही पॉक्सो एक्ट 48/12 48/12 इस धारा में मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल में जुट जाती है। अभी इस बात को लेकर सवाल खड़े हुए हैं कि वाकई उसके पेट में 5 महीने का गर्भ है, क्या वो 13 साल के इस लड़के का है या किसी और का है। इसके लिए DNA सैंपल भेजा जाता है और DNA सैंपल की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा था ताकि इस बात की तस्दीक हो सके कि बच्चा किसका है, उसी बच्चे का है या फिर किसी और का। साथ ही मनोचिकित्सकों से, डॉक्टरों से जब मीडिया वाले बातचीत करते हैं, पूछते हैं कि क्या उस 13 साल के बच्चे का, ये इस महिला को, इस शिक्षक को प्रेग्नेंट कर सकता है 13 साल का बच्चा, तो वो कहते हैं कि इस बच्चे के अंदर शुक्राणु बन रहे होंगे तो वाकई कर सकता है। जब इतनी उम्र में एक लड़की प्रेग्नेंट हो सकती है तो लड़का भी प्रेगनेंसी कर सकता है। अब इसके लिए आगे जांच पड़ताल जारी है। पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। महिला शिक्षिका जो होती है इसको गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया गया है और लड़के के साथ अभी कुछ काउंसलिंग वगैरह की जा रही है ताकि उसके दिमाग पर, उसके मन पर जो कुछ भी विपरीत प्रभाव अगर पड़े होंगे तो कम से कम वो ठीक हो जाएगा और सही दिशा में जाने लगेगा। लेकिन शिक्षिका ने जो किया वो वाकई अपने आप में शर्मनाक है, भयानक है, खौफनाक है, सोचने पर मजबूर करने वाला है कि सबसे ज्यादा महफूज जगह जो बताई जाती है वो स्कूल बताई जाती है, कॉलेजेस बताए जाते हैं। वहां भेजने के बाद कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को लेकर फिक्रमंद नहीं होता। ट्यूशन टीचर के पास अगर बच्चे को भेजा जाता है तो वहां भी माँ बाप जाकर एकदम बेफिक्र हो जाते हैं। लेकिन अगर ट्यूशन टीचर या स्कूल कॉलेजेस में ही इस तरह की घटनाएं सुनने और देखने को मिलेंगी तो माँ बाप का भी मन एकदम कमजोर पड़ जाएगा कि आखिरकार अपने बच्चों को कैसे भेजे, कहाँ सुरक्षित रहेंगे, या फिर अपने आप में सोचने वाली ये बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से इस व्यापारी ने अपने बेटे के भविष्य के लिए कक्षा 5 से ही उसका ट्यूशन लगवा दिया था, लेकिन वो एकदम बेफिक्र हो गए थे कि मैडम आती थी, पढ़ाती थी और वो उसके साथ क्या कर रही थी, क्या नहीं कर रही थी। ऐसे में माँ बाप की भी जिम्मेदारी बन रही थी कि कम से कम वो अपने बेटे से एक बार बातचीत तो करते कि कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, या फिर क्या हुआ है, क्या नहीं, कहीं वो बहलाया फुसलाया तो नहीं गया है, कहीं उसे बहला फुसलाकर तो ये सब नहीं कराया जा रहा है। तब शायद हो सकता था कि इस तरह की बातें सामने देखने को न मिलती। इसलिए इस वीडियो को बनाने का हमारा उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को सुरक्षित कराना है कि अब आप भी अपने बच्चों से बातचीत करते रहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है उन बच्चों के साथ कुछ गलत होता आ रहा हो, कभी कोई टीचर या कोई और या फिर कोई बड़ा उसके साथ टच हो रहा हो। इसलिए अपने बच्चों के बिल्कुल नजदीक जाकर उनके अपनापन जाहिर करते हुए उनके सामने उन्हें अपना पर प्यार दिलाते हुए ऐसी चीजें निकलवाने की कोशिश करें ताकि उसके भविष्य में कुछ इस तरह की घटना ना हो जैसे हमने आज सुनाई है, जैसे कि गुजरात के सूरत के पूरे इलाके में घटना है। दोस्तों, जाते जाते दिल्ली के हरीश सिंह है, साथ ही बनारस के रहने वाले आदर्श सिंह है और बहुत सारे भाई हैं जिन्होंने नाम लेने की अपील की है। इन दोनों का जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। और अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।